हस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सआदतुद्दारैन में एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं हमाम में गिर गया, मेरे हाथ पर सख्त चोट आई जिसकी वजह से हाथ काफ़ी सूज गया, बड़ी तकलीफ थी। रात जब सोया तो क्या देखता हूँ कि ख्वाब में जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलवाए आलमताब नजर आ रहा है। लबहाय मुबारका को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे और मीठे बोल कुछ यूं तरतीब पाए, बेटा तुम्हारे दुरूद ने मुझे मुतवज्जे किया। सुबह उठा तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से दर्द तो काफूर हो ही चुका था, साथ ही साथ वर्रम यानी सूजन का नामो निशान भी मिट चुका था। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गर्दाबे बला में फंस के कोई तैबा की तरफ जब तकता है, सुल्तान मदीना खुद आकर बिगड़ी को बनाया करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत का अता करदा एक मदनी फूल लिख लें, अगर कोई उसूल या तरीक़ेकार समझ में ना आए तो सिर्फ उन्हीं से रुजू किया जाए जिन्होंने वो उसूल वगैरह वज़ा किया हो। खबरदार किसी अंधे, गूंगे और बेहरे तो क्या, पत्थर के आगे भी तंजीमी पॉलिसियों पर एतराज ना किया जाए। किसी की तंजीमी खता का दूसरों के आगे तज़किरा करने से, किसी की तंजीमी खता का दूसरों के आगे तज़किरा करने से अक्सर गीबतों, तोहमतों, बदगुमानियों और तरह तरह के फितनों के दरवाजे खुलते हैं। और इसमें है दोनों जहानों की भलाइयों पर मबनी मदनी फूल। और फिर शिकायत करने, मशवरा देने का मुफीद तरीका। फिर इसी में है 10,000 दिरहम से भी कीमती बात। 10,000 दिरहम से भी कीमती बात, वो बता दो। किसी जमा करवाएंगे? सुभान अल्लाह, 10,000 दिरहम। चलो अमल की अभी से नियत कर लें। सुन लें, किसी दाना अक्लमंद शख्स ने अपने रफीक यानी साथी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे 2 अशआर ना सुनाऊं जो 10,000 दिरहम से भी बेहतर हैं? तो रफीक ने कहा, वो अशआर कौन से हैं? दाना शख्स ने जो अरबी अशआर पढ़े, इनका तर्जमा मैं बयान करता हूं कि रात के वक्त गुफ्तगू करो
तो अपनी आवाज पस्त यानी धीमी रखो, और दिन के वक्त बोलने से पहले इधर उधर देख लिया करो, क्योंकि बात अच्छी हो या बुरी जब मुंह से निकल जाती है तो फिर वापस नहीं आती। बापा इस मदनी फूल में ये तो लिखा नहीं कि 10,000 दिरहम कहाँ से मिलेंगे। ये मुबालगा है कि ये बात कीमती है, वरना 10,000 भी क्या अनमोल है ये बात है। माशाअल्लाह। हाँ भाई, ये रात को धीमी क्यों, इसकी कोई वजाहत करेगा? रात को धीमी और दिन को इधर उधर देख लो। रात को धीमी क्यों बाबा? आपने अशार दिया ना, ये इशारा नहीं दिया, इशारा नहीं दिया, अशार दिया आपने। कसौटी, मदनी कसौटी। रात को धीमी क्यों और दिन को इधर उधर देखना क्यों? जी बापा आपने तो बाबा नींदें ये उड़ा दी बताएं, ये जुमला बोल क्या के। बता दें? नहीं, इस वक्त मैं राज की बात धीमी धीमी बोलूं माइक हटाकर तो चले ना? बापा आप धीमी बोले, हम धीमी भी सुनने है की तो कोशिश रात ये तो करेंगे। कंफर्म है। ये कुछ बता रहे हैं बाबा। रात को धीमी इस वजह से कि रात को अगर हम पस से पस बात यानी छोटी से छोटी बात और आहिस्ता आवाज में भी करेंगे, क्योंकि रात को एक सन्नाटा छाया आता है, वो तमाम लोग सुन लेंगे। और दिन को इस वजह से कहा गया कि इधर उधर देखने, क्योंकि दिन में तमाम लोग यानी अगर बोलते हैं हम, तमाम लोग सुनते हैं, तो इधर उधर देखने से ये फ़ायदा होगा कि हम यानी अपने सामने वालों को बात पहुंचा पाएंगे सही तरह। कौन मुत्तफिक है इनकी बात से कि गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दूं? बापा मिल गए, वोट मिल गए ना, बापा। एक वोट है, इसको भी पकड़ लो। नहीं बापा कहीं है, 1 2 3 4 सबको 5। गिरफ्तार कर लो। अरे बापा जान, जो आपने सलाम नहीं किया आपने मेरे को, देखो यार, सॉरी, माइक हाथ में ना, तो माइक जो भी लेता मैंने देखा था सलाम करते थे, अब आज डर गए थोड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, जो रात को आपने इरशाद फरमाया है, तो उसका ये है कि जब रात होती है तो करीब के यानी करीब सोए भी होंगे, अगर सोए नहीं है तो शायद कोई आपकी तरफ कान लगाए ना हो, ये आपकी आवाज़ फैलेगी, तो फैलने से पहले बेहतर ये है कि जिससे करें उसके कान तक ही महदूद रहे। और सुबह के वक्त जो आपने इरशाद फरमाया वो ये है कि जब सुबह होती है तो लोगों की चहल पहल होती है, अगर चहल पहल में आप किसी को रोक नहीं सकते, रात को कोई आपके घर के करीब आएगा नहीं। पहली तो बात तो ये है कि इसलिए कि रात है कोई महसूस करेगा, लेकिन दिन के वक्त कोई आपके घर से करीब से गुजर सकता है। इस वक्त रात है या दिन है? सुबह, दिन, इस वक्त क्या है? अब दिन है, बत्तियां ज्यादा जल रही हैं। रात को भी गिरफ्तारी हो सकती है। हाँ, नहीं हो सकती है, इस वक्त दिन है। यानी अगर मैं बोलूँ कि भाई आज मतलब आप यहाँ मेरे पास 9 बजे आ जाना सब, तो क्या ये आएंगे? नहीं आएंगे, बोलते ही नहीं है। तो ये नहीं आएंगे, एक का दुक्का आएंगे बस, तो वक्त बताएगा कि कौन आता है। तो ये कि फिर वो उस वक्त धीमी करें या इधर उधर देख के करें, या अभी धीमी करें इधर उधर देख के करें, क्या करना चाहिए? बापा जो ये लिखा गया है ना, और जिसने लिखा और जिसने बयान किया, यानी लिखा उन्होंने, बयान आपने किया, बापा इसमें हिकमतें हैं, और हिकमत जो है ना वो पोशीदा होती है, और जो पोशीदा चीज होती है वो हर वक्त जो है ना बयान नहीं की जाती। बापा क्या पोशीदा है तो फिर उसको जाहिर करने का गिरफ्तारी फायदा माफ क्या? कर दो यार, कि इन्होंने खुद हिकमत की बात कर दी है। बापा ये तो पोशीदा बात है, ये वक्फे मदीना होने चाहिए। बापा ये बहुत समझदार है, माशाअल्लाह, क्या बात है। ले लो जी, ले लूं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आहिस्ता समझ के ये भी पोशीदा है। इनसे सुन लेते हैं, छोटे मुन्ने से आप बयान करते हैं, शायद ये हो सकता है बड़ों को हरा दे। भाई ये ज़हनी आजमाइश नहीं है। हाँ, ज़हनी आजमाइश ही तो है यार, ये उससे भी पावरफुल है ज़हनी आजमाइश। उसमें तो इनको बताया जाता है पहले से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा रात में धीमी इस वजह से कि रात में आवाज़ सन्नाटे में फैलती है, तेज फैल जाती है बात जी। ये आप इत्तेफाक हैं इससे, ये जो कह रहे हैं इससे आप मुत्तफिक हैं? अच्छा, तो ये इन्होंने जो पहले बात की तो ये वही तो बात है, फर्क तो ना हुआ इसमें। बापा इनको भी तो कोई सजा वगैरह, कोई कैद, कोई बेड़ियां कुछ डाला जा की सकता सजा है। इनको, घर दर्ज की घर सजा। दर्ज। खोखला दिमाग हमारा खोखला हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
इसकी वजह समझ में ये आ रही है कि रात को अगर कोई आसपास आपके कोई बंदा होगा तो वो आपको नज़र नहीं आएगा, अगर कोई है भी तो वो नज़र नहीं आएगा, इसलिए जो है वो बात आहिस्ता की जाए। और दिन को चूंकि अगर आपके आसपास कोई होंगे तो वो आपको नज़र आ जाएंगे, लिहाजा दिन को आगे पीछे देख के बात। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। मेरे जहन में यही इसका मतलब था। ये अब मैं थोड़ी और जो समझा था मैं इसको और वजाहत कर दूं कि उन दिनों ये जगमग जगमग नहीं होता था। ये है इह्याउल उलूम की गलबन। इह्याउल उलूम ये इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली, कोई बताएगा कौन सी सदी में थे? ये मुन्ना बताएगा, छोटा मुन्ना, आप बताइए। 6वीं सदी। पकड़ लो, सिपाहियों गिरफ्तार कर लो। बापा दो घर दर्श, दो दर्श रोज के। दो दर्श एक घर का। मैं छोटे पे शफकत कर दूं तो आपने यार गड़बड़ कर दी यार। हाय हाय हाय। बापा बड़ों को भी चांस दिया जा सकता है। अब तो बड़े भी डर गए कि हम भी पकड़े जाएंगे कहीं। इमाम गजाली जिनका रोज तस्करा सुनते हैं यार। बापा अभी भी हाथ खड़े हैं। मैदान साफ है। नहीं नहीं बापा, हाथ खड़े बापा, सजाएं भी होंगी। पेश करने के लिए हाथ खड़े होती है क्या? दो दर्श शुरू है। चलो भाई चलिए आप फरमाइए जोर से। जवाब दुरुस्त है। 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली को कहा गया है। अच्छा आप वो ओढ़ते हैं अपने सरबंद शरीफ, सुन्नत शुरू करें। चलो ये जब तेल लगाएं तो उसको सरबंद बांधना सुन्नत है, कपड़ा। इनको मदनी नाथखान को भी मिलेगा। आप ये फिर ओढ़ा करना, जब जब तेल लगाएं तो ये बांध दिया करें। ये देखो मैंने भी ये ओढ़ा हुआ है ना। बापा आपने बगैर फीस के दिखा दिया बापा अपना सरबंद। तो ये उन दिनों दरअसल रोशनी नहीं होती थी उन दिनों, तो इसलिए वो रात की यहाँ मिसाल दी गई कि रात के वक्त धीमी आवाज से करो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मौजूद हो और तुम्हें इसका एहसास ना हो और वो कहीं तुम्हारी बात सुन ना जाए। इसलिए रात को धीमी, तो इतनी धीमी कि कोई सुन ना पाए अगर हो तो। और दिन को इसलिए देख लिया करो कि कोई सुन तो नहीं रहा, तो फिर आदमी बिला तकल्लुफ बात कर सकता है। लेकिन इस वक्त जैसे आप जमाए ना, ये दिन के हुक्म में उस शेर के मुताबिक कि अभी आप लोग मौजूद हैं, वो दिन का समय है। तो उन दिनों चराग बहुत कम होते। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के काशाना अतहर में चराग नहीं होता था रात को। और गारे हिरा में जो इबादत हुई वो भी बगैर चराग। तो ये यहाँ रात से मुराद वही अंधेरा है। माशाअल्लाह। नहीं आप सही पहुंचे थे कि रात को कोई सुन लेगा, मगर वही कि उजाले और अंधेरे की यहाँ मतलब तरकीब है। आवाज गूंजती है दूर तक पहुंचती है, तो ये तावीलें जो है ना मजबूत नहीं है। तो अब ये अब बुजुर्गों के कलाम समझते नहीं हैं तो ये कैसे होगा यार। चलो हदीस पाक में तो हम अपनी तरफ से वाकई इनकी शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि ये शेर था एक किसी दाना का, ये इसलिए इसकी शुरुआत मैंने भी अटकल से ही इसको समझा कि ये मुराद होनी चाहिए। तो ये मेरी मुराद से बामुराद हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पापा हमें भी मदनी मुज़ाकरों में आने की इजाजत दे दे, हम ये बातें समझ लें। हम भी बामुराद हो जाएं। मदनी मुज़ाकरों में आते रहेंगे इंशाअल्लाह, वो बातें सीखेंगे कि जो किताबों में नहीं लिखी होती बहुत सारी। अब ये उसमें किताब में तो इसकी वजाहत नहीं है ना इस शेर की। अब वो वजाहत इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली वजाहत फरमाते हैं, तो हमारी वजाहत तो कुछ भी नहीं है, वो ऐसी वजाहत फरमाते हैं। लेकिन किताब भी फिर इतनी बड़ी हो जाती ना, पढ़ता हूँ हर बात की वजाहत करते हैं। बेशुमार बातें ऐसी हैं कि जिनकी वजाहत की हाजत है, मगर यह कि जो आकिल होता है वो समझ जाता है। हम लोग जो है वो सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं यहाँ क्या कहना चाहते हैं। तो अगर इल्म दीन हासिल करते रहेंगे, मुताला करते रहेंगे, इंशाअल्लाह शरह सद्र होता रहेगा। शरह सद्र समझते हैं?
बापा ये सब सदर नहीं के समझते। मकाम पर होगा या अकबर रोड पर होगा, कहाँ होगा बापा ये जाकर? सदर तो हमारा यहाँ है, अकबर रोड वहाँ है। अकबर रोड भी करीब में, ये अकबर रोड वाले हैं बापा, साथ बैठे हैं। ये समझते हैं ना, नारो पची सरबंद बंदियों को अपनो, अगर सही बोलना था। सीना खुल जवाब दुरुस्त है, बंदियों को अपनो बंदना इंशाअल्लाह। ये तेल जब जब डाले हर वक्त भले नहीं। बाबा 2 दर्स की भी कोई मदनी सजा बाबा मिल जाए? 2 दर्स की मदनी फीस, सुभान, एक मस्जिद में एक घर में इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, देखो बच्चे ने बता दिया, बहुत सुन हाथ नहीं उठाया था। नहीं, ये मदनी मुजाकरे में बहुत आते हैं। मदनी मुजाकरे में आने से इंशाअल्लाह सीना खुलेगा, आदमी डर के उठा दे, गिरफ्तारी ना हो जाए। मगर नींद उड़ाने के ये नुस्खे भी तो है ना, दिमाग कसने जाते होंगे तो नींद नस जाती होगी। पापा कईयों की नींद उड़ गई होगी, किस किस की नींद उड़ी भाई? ये तो इकरार हो गया कि हम सब नींद में थे। पहले चीज अभी उड़ी ना, पहले पूछा था तो कोई हाथ नहीं उठाया था। यूं यूं कर रहे थे बेचारे, आंखों में खुमार नींद का, और बेचारे यूं कर रहे थे। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बाबा चांद, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ अत्तारी है और मैं जामियतुल मदीना फैज़ान ओकाड़वी में 2 दर्जे का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये था कि फ़र्ज़ नमाज को तर्क करने की भी कोई सूरतें हैं, और दूसरा ये है कि जिसकी पीछे की कज़ा नमाज बाकी हो तो क्या उसकी नफिल अदा ही नहीं होगी? और मदनी काफ़िलों में देखा गया है कि अक्सर है ना, ऐसा होता है कि जो अमीर काफ़िला होता है वो बताते भी हैं कि ना मेरी पिछली कज़ा नमाज बाकी हैं, मगर फिर भी वो नफिल नमाज़ों की तहज्जुद वगैरह की जमात करवा रहे होते हैं। तो यह क्या करवाना सही है? और अगर वो करवा रहे हैं तो पीछे जो मुक्तदी हैं उनकी नमाज हो जाएगी नहीं होगी? आप मेमन भाई हैं क्या? जी। आपका उर्दू लहजा मेमनी टाइप का है। ये नफिल लफ्ज नहीं है, नफल, फा पर फा साकिन है ना, जज्म आएगा, नफल। ये जबान पे चढ़ा हुआ नफिल तो शायद जल्दी टलेगा नहीं है। नफिल, फिक्र, जिक्र, ये सब गलत है। मतलब नमाज, बहुत सारे तलफ़ुज़ बहुत गलत हमारे यहाँ तलफ़ुज़ राइज है। और ज़बान कबल, माँ कबल, या साथ पढ़ा माँ कबल, माँ कबल थोड़ी है, माँ कबल, माँ बाद, इनको साकिन पढ़ेंगे, माँ बाद बोलेंगे, तो यहाँ भी माँ कबल। हाँ, नहीं करते ये, और बाज़ औक़ात माना बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं, वरना मोहम्मल तो हो ही जाते होंगे। मोहम्मल यानी जिसके कुछ माना ना बनते हो। नमाज फ़र्ज जिसकी क़ज़ा हो उसके नफल होते ही नहीं हैं, इसमें कलाम है। बल्कि उस वक्त के जो नफल है ना, जैसे कि तहज्जुद, ये जिस रात की निकल गई अब वो पलट कर क़यामत तक आएगी ही नहीं, तो गई। तो जिस पर नमाजें क़ज़ा बाकी हैं वो तहज्जुद पढ़ सकता है, इशराक, चाश्त, अवाबिन पढ़ सकता है। सुन्नत गैर मुअक्कदा यानी असर और इशा की सुन्नत क़बलिया पढ़ सकता है, पढ़ भी सकता है, जमाअत भी करा सकता है अगर जमाअत का अहल है। बाकी नवाफिल जो हैं ये इसकी जगह इसको चाहिए कि ये क़ज़ा करे। आया ये होते या नहीं होते, इसमें कलाम है। वैसे ये भी है कि मुअल्लक़ रहते हैं, बातिल नहीं होते, मुअल्लक़ रहते हैं कि जब इसके फ़र्ज़ पूरे हो जाएंगे तो अब ये कबूल कर लिए जाएंगे। एक सूरत ये भी है कि अल्लाह ताला की रहमत से वो फरमाएगा कि फ़र्ज़ की कमी है, फरमाएगा कि देखो मेरे बंदे के नफल हैं कि नहीं, हालांकि खुद जानता है क्या है या नहीं है, सब पता है रब को। तो वो नफल होंगे तो वो अल्लाह अपनी रहमत से चाहेगा तो नफलों को फ़र्ज़ के बदले
शुमार फरमा लेगा। इस तरह की ना कि मिली जुली ये हैं कुछ मज़ामीन अहादीस मुबारका में। मगर वो नफलों की तो रिवायतें वो हैं कि अपने तहज्जुद और ये तो पढ़ने चाहिए, कज़ा भी जल्दी जल्दी कर लेनी चाहिए। फ़र्ज कज़ा करना जब जायज़ हो जाए, ये तो जिहाद में कज़ा हुई है नमाजें तो। जनाई के लिए कि जान का खतरा हो, उसकी या बच्चे की, औरत की या बच्चे की जान का खतरा हो कि नमाज पढ़ेगी तो वो बच्चा मारा जाएगा। और जनाई आइए, जनाई भी तो यार नहीं समझेंगे। हु इज जनाई? पापा ये कौन सा पहलवान होता है? सबको नहीं पता जनाई। सोच के हाँ, फिर ऐसा ना गिरफ्तारी अमल में आ जाए। दाई को बोलते हैं। दाई, दवाई, दाई। भाई पकड़ना इसको, गिरफ्तारी। पापा इन्होंने तो मेडिकल स्टोर ही नहीं बताया, दाई बता भाई दी। एक गिरफ्तारी की फेवर में देखो आपको। हाँ नहीं, अच्छी गिरफ्तारी, पकड़ लूं। हाँ भाई, कौन कौन इनकी तस्दीक करता है कि जनाई माने दाई फेवर में नहीं है? देखो तो सही, इसने दाई बोल दिया यार, आप बताइए सही है या होशपाक नहीं? अभी देखो ऐसा कुछ हो ना जाए। और कोई भाई ने जो ताइद में नहीं है वो बोले कि जनाई के माना क्या है? इंग्लिश के लफ्ज में डिलीवरी और उर्दू के तरफ में विलादत का वक्त। विलादत का वक्त, विलादत यानी जब हो रही हो। अच्छा, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। चलो, जान की हिफाजत करना जनाई के माना। ये गलत इन बताया तीनों जवाबात से जो मुत्तफिक नहीं है, हाँ, वो हाथ खड़ा करे, वो कोई अपनी मंतिक बयान फरमाए। अपन जनाई ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिससे जान जाने का खौफ। मदनी सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो। जनाई वो जिससे जान जाने का खतरा हो, ऐसे शख्स जिससे जो मार देगा, यानी खुद उस अपनी जान का खतरा हो, जिसको अपनी जान का खतरा हो, वो जान से जनाई। क्या जान में जान आई। भाई ये चार जवाबात से कोई मुत्तफिक जो नहीं है वो हाथ खड़ा करे कि कोई पांचवा है। पापा अभी भी हाथ खड़े हो रहे जो चार जवाबात से मुत्तफिक नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई है? 5-6 है पापा। चलो भाई, आप भी मुत्तफिक नहीं है चारों से? आ जाओ भाई। मैं इटली से आया हूँ 3 दिन के काफले के लिए यहाँ पे। सदकड़े जामा चारों से मुत्तफिक नहीं है तो फिर देखिए। जनाई उसको कहते हैं जिस औरत का बच्चा होने वाला हो। मदनी सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो। पापा छठा नाम बताने के लिए आ गए। 5 रिजेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। जनाई जनने वाली को कहते हैं। गिरफ्तार कर लो मदनी सिपाहियों। ये इनको 2 दर्स रोज के। पापा ये गायनी इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा? इंग्लिश में गायनी कहते हैं। कायनी? व्हाट इज कायनी? आई डोंट नो। कायनी बच्चा जनवाने वाली। अच्छा, कायनी। तो आपको अंग्रेज का साया कब पड़ा था? गायनी इसी शोबे का नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा एक औरत तो होती है जो हामिला होती है, उसके साथ जो दूसरी औरत होती है बच्चा जन्माती है, उसको जनाई कहा जाता है। इसके साथ कोई इत्तेफाक करेगा? जवाब दुरुस्त है। इसी तरह सबसे पहले इन्हीं का जवाब दुरुस्त था, दाई। इसको मिडवाइफ भी बोलते हैं। ये पहले तो ये दोनों इन्होंने सही जवाब दिया ना, और किसी ने सही जवाब नहीं दिया मेरे ख्याल में। 2 ने या 3 ने दाई का, एक ने वो बच्चे को जनाने वाली, ये दोनों ने दुरुस्त जवाब दिया। तो भले मदनी फीस के साथ तोहफा ले सकते हैं। मदनी फीस क्या लेंगे पापा आप? ये जो दे दें पापा। ये जामियातुल मदीना के जदवल के मुताबिक काफले में सफर करेंगे, आधी पिंडली कुर्ता हो जाए, कोई सफेद चादर हो जाए। आपका भी मंशा यही था ना, जनाने वाली। दोनों पे शक पड़ता है कि ये होंगे रंगीन शाह। मामा लगाते हुए थोड़ा अजीब क्या करना पड़ता है? देखिए, अगर वो काम ही 2 नंबर का है तो उसकी वजाहत नहीं करना। अगर काम 12 नंबर का है तो फिर इमामा शरीफ पहनने में क्या है? 2 नंबर का काम है तो इमामा तो वो सुन्नत है कि जो नहीं पहनेगा गुनाहगार नहीं है। वो 2 नंबर का काम जो मेरा इशारा है
वो तो है ही नाजायज, तो उसको तो वो तो काबिल तर्क है सर, तो फौरन पेशतर सांस बाद में ले, पहले तोबा करे उससे। मैं पूछूंगा नहीं आपसे। काम 12 नंबर ही है, 12 नंबर है। इमामा 12वीं वाले की सुन्नत सजा लेनी चाहिए। नहीं, ये फिर झिझक जो है ना आपके नफ्स की होगी, जबकि अगर कोई जिसके आप मानते हैं तो वो मना नहीं करता, फिर नफ्स की। वहां से तो कोई पाबंदी नहीं है जी, वहां से कोई पाबंदी नहीं है, आप पर कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ नफ्स। अब वहाँ का माहौल ऐसा है ना कि इमामा लगाएंगे तो फिर लोग उंगलियां उठाते हैं कि नहीं, उंगलियां उठाएंगे ना, मुक्के तो नहीं उठाएंगे ना। मेरे चांद, मैंने उन दिनों दाढ़ी रखी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझ पर ओ राजा जी के नारे लगते थे, लेकिन मैंने तो दाढ़ी नहीं मुंडाई कि यार माहौल ऐसा गंदा है। मैं तो उस वक्त यानी कि शायद उन्हीं दिनों मैंने कहा होगा कि यार मर्द वो नहीं जो इस बिगड़े हुए माशरे के पीछे चले, मर्द वो है कि माशरा जिसके पीछे चले। तो यार हम मतलब यार ये कैसी बात कर रहे हैं कि माहौल नहीं है, जबकि आप बाबुल मदीना में, यार मुसलमानों का मुल्क है और हम तो गैर मुस्लिमों की जहाँ अक्सरियत है ना। एक बार बाज फ़लस्तीनियों ने मुझे घेरा, गालिबन फ़लस्तीनी थे, एक मुल्क में मुसलमान थे, वो ताज्जुब कर रहे थे, ये तुमने क्या मतलब लपेट लिया। तो हमने बताया कि सुन्नत है, और तो दूसरा को इनमें समझदार लग रहा था, उसने इसको यूँ किया गया, तो इस तरह मतलब ये। तो ये पूछा था कि क्या आप मुसलमान हैं। मुझे यहाँ तक तजर्बा हुआ है कि बगदाद शरीफ में भी हमारे सर पे इमाम होता था अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दौर में जब हाजिरी हुई थी तो वहाँ भी पूछते थे हल अंतुम मुस्लिमून, या तुम मुसलमानों में से हो या तुम क्या मुस्लिम हो, ये हुलिया देखकर। तो इराक आज जो माज़अल्लाह दुश्मनों का गलबा हो गया ना, तो वहाँ के मुसलमानों की पोजीशन ये हो गई थी कि इनको ये पता नहीं था कि ये इस्लामी अंदाज है, ये पता ही नहीं था। वहाँ इमाम भी दाढ़ी मुंडे, सब दाढ़ी मुंडे होते हो। दाढ़ी वाला वहाँ एक ही मुझे मिला था, जो हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार शरीफ में हाजिरी दी थी, तो बाहर निकले गालिबन तब एक पूरी दाढ़ी थी उसने अरबी में कुछ इस तरह बोला कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद साहब के मज़ार की तुम ज़ियारत करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले चलूँ। तो हमने तो गए इसी काम के लिए थे, फिर हमने हाँ कहा, वो ले गए हमको। एक बोसीदा सा दरवाज़ा, वाकई पुराना कोई दरवाज़ा, उसने खोला, उसके चाबी थी, खोला और एक अंदर कब्र शरीफ बनी हुई थी, चादर डली हुई थी, मगर वहाँ कोई ऐसी चमक दमक ज़ाहिरी और रौनकें और नहीं थी। तो इस तरह का मज़ार शरीफ उसने दिखाया और बोला ये इनके वालिद साहब का मज़ार ख्वाजा गरीब नवाज के। तो वो एक ही दाढ़ी वाला जो अरबी बोलता था, वो पूरी दाढ़ी वाला मैंने देखा इराक शरीफ में। इराक शरीफ में भी कह सकते हैं, बगदाद शरीफ के अलावा हम मौसिल शरीफ भी गए थे, बाकूबा शरीफ भी गए थे, चंद मकामात पर गए थे, करबला शरीफ हाजिर हुए थे, नजफ अशरफ हाजिर हुए थे। दाढ़ी वाला, पूरी दाढ़ी वाला मुसलमान, ठीक है, पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों की बात नहीं कर रहा मैं, अरबों की बात कर रहा हूँ। दाढ़ी नहीं ना यहाँ रखते ना और कहीं, दाढ़ी अब रखते भी तो इतनी पूरी दाढ़ी का अरबों में रवाज तकरीबन इस वक्त नापैद क्या बिल्कुल यानी कि नायाब है, नायाब सा है, कोई हजारों लाखों में रखता होगा। तो अब ऐसी सूरत में हमने तो दाढ़ी रखी ना, यहाँ तक कि मदीना शरीफ में सन 80 में मुझे पकड़ के, मतलब मैं सब्ज़ गुंबद शरीफ को देखकर, ज़ियारत के पहली मेरी रात थी और मैं यूँ देर से रात को यूँ पैदल चल रहा था, आ रहा था, जा रहा था, ज़ियारत कर रहा था सब्ज़ गुंबद की। रात काफ़ी हो गई थी, तो पुलिस ने मुझे बुलाया, 2 पुलिस वाले थे, तो बुलाया मुझे और मुझे पकड़ा, और दूसरा जो उसके पास ऊँग रहा था कि रात बहुत हो गई थी, उसको मारी उसने ठोकर, कम, तो वो स्टैंड गन लेकर खड़ा हो गया कि जैसे कोई शिकार पकड़ लिया, और मुझे इसने यूँ खींचा, ऐ शादा ये क्या है? मैंने कहा सुन्नत है। तो फिर ये जुल्फे मेरी थी उन दिनों, जुल्फे खींची, यानी यूँ मतलब ऐ शादा, मैंने ये भी सुन्नत है, लल्ला ये कोई सुन्नत नहीं है। और फिर इन लोगों ने कोठड़ी एक थी वहाँ
मस्जिद नबी शरीफ के साथ ही वो दरवाज़ा उसने लॉक खोला उसका, और मुझे कहता है उदखुल, अंदर जाओ। तो वहाँ वो लोग भी आमतौर पे ग्रामर अरबी वो भी चला रहे होते हैं, और कुम को भी गुम बोलते हैं, गुम गम। हाँ, तो वो मतलब अब मेरी हालत खराब, मुझे पेशाब की शिद्दत थी, टेंशन में वैसे ही बढ़ जाता है पेशाब, समझे। और मेरे को शिद्दत से पेशाब का ख्याल हुआ, और ये बोलता था अंदर जा। हाँ, मुझे ये कहा कि तुम्हारा पासपोर्ट है, फैन जवाज, पासपोर्ट को जवाज बोलते, पासपोर्ट भी नहीं था मेरे पास। अगले साल वो हादसा हुआ था जो हरम शरीफ मक्का मुकर्रमा में कुछ लोगों ने कब्जा किया था, और काफ़ी लोग शहीद हुए थे। जनाजों में वो ले आए थे उठा के असलिया, और फिर वो पकड़े गए थे और उनको मुर्तद करार देकर मार डाला था इन लोगों ने। वो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले थे। अब मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था उस वक्त से, ये दाढ़ी वालों से खुटका खाते थे। वो वाक़या हुआ था 78 में गालिबन, या 79 में, और मैं गया था 80 में। 1 साल 2 साल पुराना, शायद 1 साल पुराना वो वाक़या था, ताज़ा ताज़ा। अब बोले अंदर जाओ, पासपोर्ट भी नहीं मेरे पास। मेरा अंदाज मशकूक कि मैं ये सब्ज़ गुम्बद की तरफ सीधा बढ़ता, फिर उल्टा पीठ किए बगैर उल्टे कदम चलता है। ये उसने चल के बताया कि तो ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है, नहीं कोई टारगेट ले रहा है, क्या कर रहा है। हमारी जान कुर्बान सब्ज़ गुम्बद पर, हमने क्या टारगेट लेना था। लेकिन तो मेरे लिए तो बड़ी आजमाइश में, पेशाब बहुत लगा हुआ है, फजर का वक्त भी करीब आना था, रात काफ़ी हो गई। मेरे को जो फिक्र हुई ना, मैंने कहा अंदर पेशाब कैसे करूँगा, मस्जिद नबी शरीफ के साथ एक कोठड़ी बनी हुई है, और मेरी फजर का क्या होगा। तो ये सोच के मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, या रसूल अल्लाह किड़ा फंसाई हुई है। ये हमारी ज़बान में मेमनी ज़बान, ये दिल की ज़बान थी जो निकली, बेसाख्ता निकला, या रसूल अल्लाह मैं कहाँ फंस गया। तो मेरी ये बेकरारी देखकर पुलिस वाले को हंसी आ गई। इसने वो वापस ताला लगाया और मुझे बोला कि तुम ये जुल्फे कटवा देना, रो। मुझे छोड़ दिया। मैंने बोला पासपोर्ट मेरे रफ़ीक के घर पे, दोस्त के घर पे, मैं वाकई पासपोर्ट तो था ही मेरे पास, पहली रात थी तो समझनी पड़ी थी। तो यूँ इसने छोड़ दिया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बच बचा के यूँ निकल आया। मगर दाढ़ी को मैंने नहीं छेड़ा, जुल्फे मैंने वादा किया था मैं कटवा दूंगा, तो मैंने फिर सर मुंडवा दिया, ये किया था। आप यार यहाँ कौन आपको यूँ स्टैंड ताकेगा यार। बापा आपने फरमाया पहली रात थी, तो क्या मतलब आप सीधा मदीने शरीफ हाजिर हुए थे? जी हाँ, जद्दा शरीफ से बाय रोड फिर मदीने मुनव्वरा की हाजिरी थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसी दिन मदीने पहुंचा था मैं, दोपहर को पहुंचा था। अब जो रात आई तो ये उस रात का वाकया है, पहली बार। और अकेला ही था उस वक्त भी, अकेला यूं कर रहा था। अब मेरे तो मजे लगे पड़े थे यार, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। अब ये यार इतने सारे किस्से सुना, अब तो आपको सुभान अल्लाह मदनी फीस के साथ यार आपको। बापा अब तो मदनी हुलिया भी होना चाहिए, 12 माह भी होने चाहिए बापा। ऑफिस से छुट्टी होती है, जिस दिन हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है अक्सर, तो उस दिन इमाम भी होता है, मदनी हुलिया भी होता है। तो अब इंशाल्लाह जो चीज़ मदनी हुलिया की मैं रुकावट बन रही थी उसको छोड़ दूंगा इंशाल्लाह, ये जॉब भी छोड़ दूंगा। लोग वहाँ नहीं बांधते, मुझे पता है नहीं बांधते, ये कह दाढ़ियाँ नहीं रखते, हालांकि गलत काम नहीं कर रहे होते। जब आपने गलत काम कर नहीं रहे हैं तो फिर एक जस्ट ऑपरेटर हैं आप। अब ये गौर कर ले, चलो हमने जो अर्ज किया उस पर गौर फरमा ले। मेरा मशवरा है कि आप हिम्मत करें, जॉब छोड़ना अगर इससे बेहतर जॉब मिलती है तो छोड़ देनी चाहिए, कि इसमें कोई शक नहीं कि लोग खामखा बदगुमानियों में पढ़ते होंगे कि यार ये मौलाना होकर, ये अलग बात है। तो अच्छा है कि तनफीर आवाम से बचा जाए। बापा वो जनाई से हम चले थे और कमाई पे आ गए, क्या बात है, शान है आपकी। आपको भी मिलेगा? नहीं बापा, ये वो कासिद है, कासिद है, ये भी रंगीन सा लगते हैं, इतना मोटा मोटा कॉलर पहना हुआ यार। अब तो लगता है वो
जुम्मे वाला भी आ जाएगा। 2 बच्चे तो देखे तो छोटे छोटे, 2 नहीं 3, उन्होंने भी जुब्बे चढ़ाए हुए थे। देखो मौलाना कब चढ़ाते हैं? खतीब तो पहन ही ले मेरा ख्याल, आप में खतीब तो होंगे ना, खतीब असर, खतीब जुमा, जुमा पढ़ाते हैं, इमाम भी, इमामत भी है। आप ये नहीं पहनते, होगा भी नहीं ना यार, गुर्बत भी है वाकई। एक पूरी एक तनख्वाह चली जाए 1 महीने की शायद। रिवायतें हैं जुम्मे के ईद के अलग लिबास की, तो मैंने एहतमाम। सुभान अल्लाह। मगर ये आते बड़ी बड़ी साइज के टखनों से नीचे होते हैं, नहीं तो कटिंग करवाते हैं हम दर्जी से, तरकीब बनाते हैं। बापा कुर्ते थे तो हमारी मतलब आधी रानों के थे, और जब जुब्बे आए तो हमारे टखनों के नीचे चले गए। अलमिया है नहीं, ये लंबा कुर्ता जो पहनते ये भी टखनों से ऊपर होना चाहिए। नमाज के लिए जो मसला चला था, जनाई नमाज पढ़ेगी तो बच्चे के मर जाने का अंदेशा है, यानी खतरा है। नमाज कदा करने के लिए उज़्र है। अच्छा, इससे कबल है दुश्मन का खौफ, नमाज कदा कर देने के लिए उज़्र है। मसलन मुसाफिर को चोर और डाकुओं का सही अंदेशा है, तो इसकी वजह से वक्ती नमाज कज़ा कर सकता है, बशर्ते कि किसी तरह नमाज पढ़ने पर कादिर ना हो। और अगर सवार है और सवारी पर पढ़ सकता है, अगरचे चलने ही की हालत में या बैठकर पढ़ सकता है, तो उज़्र ना हुआ, यानी पढ़ना पड़ेगा। यूं ही अगर किबले को मुंह करता है तो दुश्मन का सामना होता है, तो जिस रुख बन पड़े पढ़ ले हो जाएगी, वरना नमाज कज़ा करने का गुनाह हो। यानी जहां जहां कुदरत पाई गई वहां नमाज उसको पढ़नी, इसकी सूरतें बयान हुई। ये बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 700 मसअला नंबर 3 और 4, 3 का पूरा जुज़इया पढ़ा और 4 का इस जुज़िये का जुज़ पढ़ा, हिस्सा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या ज़च्चा समझते हैं? ज़च्चा, अब तो फंस जाओगे, हाँ सोच लो। बापा एक बच्चा होता है, ये जच्चा है, अब वो बताएंगे कौन सा वाला है ये? देखो कच्चा नहीं हो, सच्चा, नहीं तो भी गिरफ्तारी। बच्चा जनने वाली औरत को जच्चा कहा जाता है। तो बच्चा जनने वाली तो 100 साल की बुढ़िया भी हो गई। तब भाई इतने बड़े हो गए, इनकी माँ ने कभी तो जना था, तो क्या उम्र भर ये सच्चा ही कहलाएगी? एक बार जिसने बच्चा जन लिया, जिस वक्त विलादत होगी उसी वक्त उसको सच्चा कहा जाएगा। जिस वक्त इनकी विलादत हुई, जिस वक्त बच्चे की विलादत हुई उस वक्त उसको सच्चा कहा जाएगा। सच्चा और बच्चा बहुत अलग है। जवाब दुरुस्त है। चलो भाई, इनको जुल्फे रखने की इजाजत है। क्या बात है। इमामा बांधने की भी इजाजत है सारा दिन। सल्लू अलल हबीब। होते क्या आलीशान है बापा के मदनी फूल, बस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल।